सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपकी जो सीएसके की प्लेइंग 11 है ना वह पूरी तरीके से बदल चुकी है। और इस बार की जो प्लेइंग 11 बनाई गई है ना वह कोई और नहीं बल्कि भाई साहब आपके महेंद्र सिंह धोनी ने खुद बनाई है। और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को इस बार बताया जा रहा है कि टीम में शामिल किया जाएगा ना, जिसे सुनने के बाद अभी आप खुद चौंक जाओगे और अभी आप खुद बताओगे कि भाई साहब अगर इस खिलाड़ी को सीएसके में मौका दिया जाता है तो क्या इस मुकाबले को आपके सीएसके की टीम जीत पाएगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपके महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सी प्लेइंग 11 बनाई है। और कहा जा रहा है कि इस मुकाबले को भाई साहब जीतने के लिए ना आपके महेंद्र सिंह धोनी ने जो प्लेइंग 11 बनाई है ना उससे आपके सीएसके की टीम हार नहीं पाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर जो मुकाबला खेला जाने वाला है ना वो आपके सनराइजर्स हैदराबाद और आपके सीएसके के बीच मुकाबला खेला जाएगा। और यह कोई ऐसा मुकाबला नहीं होने वाला है भाई साहब। ये जो मुकाबला होने वाला है ना यह करो और मरो वाला मुकाबला होने वाला है। अगर आपकी टीम यहाँ पर सीएसके हारती है तो समझ जाओ भाई साहब क्वालिफाई के रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसका सपना ही टूट जाएगा। भाई साहब उनके पास टोटल अभी 12 पॉइंट है और 12 पॉइंट के पास अभी 2 मुकाबले उनके पास बचे हैं। अगर दोनों मुकाबले जीतती है तब आपकी जाके सीएसके के पास टोटल 16 पॉइंट हो पाएंगे और तब जाके आपकी टीम जो है वो भी भाई साहब पूरा चांस नहीं रहेगा क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि अन्य जो टीमें हैं उसे भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों मुकाबले जीतना होगा। आपके यहाँ पर एसआरएच को हराना होगा, उसके बाद आई थिंक जो मुकाबला इनके साथ गुजरात से है उसे भी हराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मुकाबला होने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई आम मुकाबला नहीं होने वाला है, यह एक युद्ध होने वाला है और यह एक करो मरो वाला मुकाबला होने वाला है। क्योंकि आपके हैदराबाद भी भाई साहब यहाँ पर कोई भाई साहब वैसे तुक्का खेलने नहीं आई है, वो भी क्वालिफाई की रेस में जाने के लिए आई है, क्योंकि उनके पास भी टोटल 14 पॉइंट है। और अगर एक मुकाबले जीत जाती है तो उनके पास टोटल 16 पॉइंट हो जाएंगे और अगर दूसरा भी मुकाबला जीत जाती है तो 18 पॉइंट के साथ आपकी पर एसआरएच की टीम क्वालिफाई कर ले जाएगी। तो ऐसे में इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है और अब देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी। तो इससे पहले जान लेते कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहेगी आपके यहाँ पर भाई साहब है जो सीएसके के, तभी तो आप बताओगे कि इस मुकाबले को कौन सी जीत पाएगी, कौन सी टीम जीत पाएगी। आपको बता दें कि ये जो मुकाबला होने वाला है भाई साहब मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि कहा जाता है कि चेन्नई का एक गढ़ है, यानी कि उनका घरेलू मैदान है अगर भाई साहब सीएसके में हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अब चलिए जानते कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और कौन से जो 11 योद्धा होने वाले हैं ना वो कौन कौन से होने वाले हैं जो इस मैच को जिताने में भाई साहब अपना पूरा योगदान देंगे। तो सबसे पहले जो नाम आता है भाई साहब वो किसी का नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ को आता है, जो कि इस टीम के कप्तान है। भाई साहब कप्तान है तो नाम तो भाई साहब ऊंचा रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पर संजू सैमसन आ जाते हैं। आपको बता दो कि यहाँ पर आपके संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे और यही दोनों खिलाड़ी जो है सीएसके की तरफ से ओपनिंग करते हैं और अच्छे खासे पावर प्ले में रन भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब रन नहीं बनाते, लेकिन अभी जिस तरीके से कुछ मुकाबले में भाई साहब इनका हाल है ना वो समझ लो एकदम बेहाल है। तभी तो पिछला मुकाबला आपके भाई साहब यहाँ पर जो सीएसके आई थिंक एलएसजी से हार कर आई है। इस तरीके से अगर एलएसजी से नहीं हारी होती तो इस मुकाबले को अगर जीते होते तो आज इनके पास टोटल 14 पॉइंट हो जाते। तो इनके 2 मुकाबले में से एक मुकाबला जीतना रहता, उसके बाद जो अन्य टीमें हैं उसके बाद भाई साहब उन पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि अगर 16 पॉइंट आपके हैं तो आपके लिए मतलब आप क्वालिफाई करने के हकदार हो। तो यहाँ पर जो भाई साहब आते हैं सबसे पहले आपके ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन, काफी ज्यादा जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर रहेंगी। अगर आप पावर प्ले में अच्छे खासे रन बना ले जाते हो तब तो आपकी टीम जीतने के चांस काफी ज्यादा है। वैसे भाई साहब जो सामने वाली टीम है वो टीम नहीं एक भूत है, इस तरीके से मारती है। तो ऐसे में आपको काफी अच्छे खासे यहाँ पर खेलना पड़ेगा और काफी यहाँ पर जो भाई साहब समझबूझ और समझदारी से दोनों से खेलना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि भाई साहब कार्तिक शर्मा आ जाते हैं, जो अच्छे खासे अभी पिछले कुछ मुकाबले से खेल कर आ रहे हैं। उसके बाद उर्विल पटेल आ जाते हैं। आपको बता दें कि उर्विल पटेल भले ही 2 मुकाबले से नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी जो एक मुकाबला है भाई साहब उसमें लगभग सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मार कर आया है बंदा। इस तरीके से मुकाबले में खेला है। तो वैसे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो वैसे ही ताबड़तोड़ भाई साहब खेलना पड़ेगा, तभी जाकर आपके यहाँ पर सीएसके की टीम जो है वह जीत पाएगी और क्वालिफाई के जो दावेदार है वह हो पाएगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस आ जाते हैं। आपको बता दो कि आपके डेवाल्ड ब्रेविस जो है ना वो अभी इनका बल्ला इस सीजन नहीं चल रहा है सीएसके में। तो ऐसे में यहाँ का अगर सीएसके की टीम में भाई साहब और बल्लेबाज है, वैसे बल्लेबाज तो काफी अच्छे खासे हैं, ऐसा बात नहीं है, तो आप उन्हें मौका दे सकते हो।
लेकिन बात यहाँ पर भाई साहब क्वालिफाई की हो जाती थी, इसीलिए यहाँ पर जो चांस देने की उम्मीद है वो थोड़े कम हो जाते हैं बल्लेबाज के। लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस भाई साहब अच्छे खासे बल्लेबाज अगर चल जाते हैं तो भाई साहब मुकाबला जो है वो अपने बदौलत जिताने का दमखम रखते हैं। उसके बाद शिवम दुबे आ जाते हैं, अच्छे खासे बल्लेबाज हैं शिवम दुबे भाई साहब, नाम तो बड़ा है इनका, लेकिन छक्के भी बड़े बड़े मारते हैं, गेंदबाजी में भी अच्छा खासे करते हैं, लेकिन बल्ला इनका भी नहीं चल रहा है। इनका भी बल्ला इस सीजन शांत है। जिस तरीके से एक फिनिशर को भूमिका आपका शिवम दुबे निभाते हैं ना, उस तरीके से अभी इनका बल्ला नहीं चल रहा है। उसके बाद भाई साहब स्पेंसर जॉनसन आ जाते हैं, अच्छे खासे एक ऑलराउंडर माने जाते हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा खासा कर रहे हैं। लेकिन वही हाल है ना कि खिलाड़ी तो अच्छे लेकिन परफॉर्मेंस नहीं करके दे पा रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब प्रशांत वीर आ जाते हैं जो कि 14 भाई साहब 20 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था, इन्हें और कार्तिक शर्मा को खरीदा गया था, लेकिन उस तरीके से बल्ला नहीं चल रहा है। तो अगर मुकाबला जीतना है तो भाई साहब आपको इन सब प्लेयर को देखना पड़ेगा, और अगर इन सब प्लेयर नहीं चल के मतलब अगर चल नहीं पा रहे तो भाई साहब उनकी जगह पर दूसरे प्लेयर को आप उतारो, तभी आपकी टीम जीत पाएगी। केवल आपके पास 2 ही मुकाबले बचे हैं, आपके जो मुकाबले वो भी करो और मरो वाला मुकाबला है। अगर आप एक मुकाबले हारते हो तो भाई साहब आपका जो सपना है वो टूट जाएगा और आप क्वालिफाई के रेस से बाहर हो जाओगे। उसके बाद कोई और नहीं बल्कि भाई साहब यहाँ पर आ जाते हैं अंशुल कंबोज, अच्छी खासी गेंदबाजी भाई साहब आपका अंशुल कंबोज कर रहे हैं और विकेट भी निकाल कर दे रहे हैं, सब बात नहीं है। फिर मुकेश चौधरी आ जाते हैं, इनकी भी गेंदबाजी शानदार। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर नूर अहमद आ जाते हैं, ये भी गेंदबाजी है। लगभग गेंदबाजी जो है आपके सीएसके की सही है, लेकिन गेंदबाजी में भाई साहब उस तरीके की गेंदबाजी नहीं है क्योंकि मार बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो ऐसे में गेंदबाजी भी थोड़ा देखना पड़ेगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर मुकाबला जीतना है। तो यही भाई साहब प्लेइंग 11 कुछ रहने वाली है। चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार टोटल जो प्लेइंग 11 है वो क्या रहने वाली है। यहाँ पर भाई साहब ऋतुराज गायकवाड़ हो जाते हैं, संजू सैमसन हो जाते हैं, उर्बिल पटेल, फिर कार्तिक शर्मा, आपके 4 जो है ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हो जाते हैं। फिर उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, उसके बाद भाई साहब स्पेंसर जॉनसन आ जाते हैं जो चारों भाई साहब ऑलराउंडर। उसके बाद यहाँ पर अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी और नूर अहमद जो है भाई साहब एक गेंदबाज है। तो यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। और अगर वहीं हम जो बात करें इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, वो कोई और नहीं बल्कि आखिल हुसैन आ जाते हैं। आपको भाई साहब आखिल हुसैन एक ऐसे गेंदबाज है जो आपके सीएसके की तरफ से काफी अच्छे खासी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपके भाई साहब यहाँ पर आखिल हुसैन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। देखिए इनके पास कितने भी बल्लेबाज हैं। यहाँ पर भाई साहब सरफराज खान आ जाते हैं, मैट भाई साहब हेनरी आ जाते हैं, मैथ्यू सार्ट आ जाते हैं, अच्छे खासे बल्लेबाज है। ऐसा नहीं है कि आपके सीएसके के पास बल्लेबाज नहीं है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ आपकी सीएसके की टीम इस बार भाई साहब इस मुकाबले को जीत पाएगी? और क्या आपको लगता है कि आपके सीएसके की टीम इस बार क्वालिफाई कर पाएगी? बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ आपके सीएसके की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? आप किसके फैंस हैं, सीएसके या साराज? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।